ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और ग्रह गणनाओं के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, दिसंबर का आरंभ काल क्या कुछ खेल खेलने वाला है आपके साथ, वो सब चीज़ों सिद्धांतिक तौर पर आपको समझ लेना चाहिए। इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा विचित्र बना हुआ है। मुख्य कारण जो बनने वाला है वो आपकी महत्वाकांक्षा। आप बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा ला के बैठे हैं, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ओवर जो एम्बिशंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्ट में दे देते हैं। और ऐसे में इस वक्त योग चल रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी आकांक्षा जो है बियॉन्ड आगे बढ़ने के योग बना सकती है और कोई बड़ा झटका देने के योग बना सकती है। तो ऐसे में सावधानी के साथ आपको कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसा भी योग है कि बहुत सारे अच्छे लोग आपकी सपोर्ट करने के लिए भाग्य से रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए भाग्य के रास्ते केवल चलने से कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। या इस वक्त आप भाग्य से सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन शनि के कारण से, शनि जो आपके पराक्रम भाव में चल रहे हैं, उतना श्रम नहीं कर पा रहे हैं। और शनि मंगल का टकराव भी चल रहा है। अभी शनि मंगल जब बदले 17 नवंबर के आसपास जो अभी चल रहे हैं, शनि के साथ दशम भाव में चल रहे हैं शनि से, और शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि उस पर पड़ रही है। वैसे आपकी राशि के अनुसार से देखें तो 12वें भाव में आज चल रहे हैं मंगल, और वहाँ पे शनि की दृष्टि तृतीय भाव में बैठकर पड़ रही है उनके ऊपर, और ये मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। तो ये शनि का और मंगल का टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, भाग्य के में कहीं ना कहीं खटपट होने के योग बन सकते हैं। शनि भाग्य पर दृष्टि डाल ही रहे हैं पूरी, और भाग्य पर दृष्टि डालने से शनि के कई प्रकार से भाग्य में दरवाजे बंद करने के योग दे सकते हैं। दरवाजे खुलेंगे कैसे? आपके कर्म से। शनि महाराज आलस्य न उत्पन्न करने दें, पराक्रम से आपके रास्ते खुल सकते हैं। भाग्य के दरवाजे पराक्रम से खुलने के योग दिखाई देते हैं। इन दोनों कुछ खास उपाय करके आप, जो हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत लाभ मिल सकता है। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, ये बात ध्यान कर लीजिएगा। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से सब चीज़ें आपके शनि के हाथ में ही चल रही हैं। यदि शनि का उपचार आपने कर लिया, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर भी है, शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है, शनि की दृष्टि मंगल पर भी पड़ रही है। तो इन समस्त ग्रहों पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है, यही सबसे ज़्यादा उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना है। शनि खुद ठीक है इस वक्त, लेकिन शनि का दृष्टि कष्ट देने के योग देती। तो शनि का उपचार किस प्रकार से किया जाए, वो दिन पर दिन हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। कौन सा उपाय किस प्रकार से कर आप लाभ ले सकते हैं, तो उसको समझ लीजिए आप सिलसिलेवार तरीके से। 1 दिसंबर की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है, और सर्वार्थ सिद्धि योग साथ साथ विद्यमान है। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 4:45 बजे तक रहेगा। तो कुछ शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिक्ता तिथि है, तो बहुत सारे नए कार्यों की तरफ अग्रसित होने से आदमी को बचना चाहिए। फिर भी कोई आवश्यकता हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग हमने आपको बता ही दिया है, जो 4:45 बजे तक है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर यदि 1 दिसंबर की बात करें तो उसके अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो थोड़ा सा दिन वीक दिखाई देता है। थोड़ा सा मोटिवेशन में कमी दिखाई देती है, थोड़ा सा मोटिवेशन नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। जब रिजल्ट आएंगे नहीं, महत्वाकांक्षा आपके ऊपर होगी, तो ये समस्या वहाँ एक जाल की तरह, एक ट्रैप की तरह आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। उसका उपाय क्या किया जाए? उसका उपाय साफ साफ दिखाई देता है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस दिन शुक्रवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करने का प्रयास कीजिए, और सबसे श्रेष्ठ है गौ पूजन करने का प्रयास कीजिए। गौ के निमित्त यदि कुछ दान पुण्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। 2 दिसंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों की गणना वही भाव दे रही है कि मन से वो नेगेटिव भाव, मन से वो थोड़ी सी विराग्यता ख़त्म नहीं होगी। उसके लिए आपको शनि का उपाय करना ही पड़ेगा। शनि के कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर उनको पुष्प अर्पित कीजिए, चोला, साथ साथ पारिजात के पुष्प उन्हें अर्पित करें। सुगंधित दीप वहाँ चमेली के तेल में प्रज्वलित करके भगवान के समक्ष उनकी आरती उतारें। ये सब चीज़ें कर हनुमान जी की प्रसन्नता से आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। हनुमान जी की तरह से, हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 3 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर जो बना रही है योग, रवि योग का योग दे रही है। सुंदर नए मुहूर्त करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। दोपहर के 1 बजे तक ये रवि योग विद्यमान रहेगा, और इस योग के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से भी कुछ ना कुछ रास्ता आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो इसलिए आलस्य त्यागिए, काम पे लगने का प्रयास कीजिए। शनि की दृष्टिकोण से भाग्य जगाने के रास्ते खुल सकते हैं। कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर सूर्य को नमन करके कार्य आरंभ करें, नमक का दान करें, कुछ अन्न पुण्य का अन्न इत्यादि का दान करें। ये आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 4 दिसंबर को परिवर्तन का योग बन रहा है, और खासतौर पर ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा।
और बहुत सारे मोटिवेशन और धन आगमन के सुंदर सूचना बनाने के योग देगा। धन से भी और कई प्रकार से सफलता के योग भी बनने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। ये 2-3 दिनों में ग्राफ अच्छी उन्नति का और खासतौर पे धर्म में इच्छा करने का कुछ ना कुछ ईश्वर की कृपा से रास्ता बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें इसका लाभ लें। भद्रा है, सुबह सुबह 8:45 बजे तक, तो 8:45 के बाद ही कुछ नया कार्य आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान शिव का आराधना करें, उनका अभिषेक करें, दूध उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ काल भैरव जयंती है। इस दिन विशेष तौर पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। पहला मंगलवार है और साथ साथ काल भैरव जयंती का भी बड़ा यज्ञ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि काल भैरव जयंती अपने आप में बड़ा महत्व रखती है भारतीय संस्कृति में। कहा जाता है कि इसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ था। तो आपकी ग्रह गणना बड़ी अनुकूल बन रही है, भाग्य के उदय होने की रास्ता दिखा रही है। भाग्य से बहुत सारी चीज़ों को, विघ्नों को दूर करने का रास्ता बन सकता है। तो इस दिन काल सर्प योग, हनुमान जी का विशेष तौर पर काल भैरव भगवान का पूजन करें और विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें, कल्याण होने के योग बन सकते हैं। 6 दिसंबर को यदि बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग फिर परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सफलता के योग बनाएगा अवश्य, लेकिन थोड़ा से खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो सफलता के योग भी बन रहे हैं, प्रशस्त आगे बढ़ने के रास्ते भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। कोशिश करें भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके दिन का आरंभ करें, वो शुभ रहेगा आपके लिए। 7 दिसंबर को बृहस्पतिवार का अवसर है, 10वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह आपके अनुकूल हैं, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के रास्ते आपको प्रशस्त होते दिखाई देंगे। इन सब समय का उपयोग करें, कोशिश करें पीली चीज़ों का, पीली मिठाइयों का, लड्डू इत्यादि का वितरण कराएं। भगवान के मंदिर में जाकर उनका भोग लगाएं, वहाँ उपस्थित लोगों को उनको बंटवा दें। इससे प्रोग्रेस के रास्ते बन सकते हैं। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है और उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह सुबह 11:15 बजे से आरंभ होकर शाम तक विद्यमान रहेगा। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए सुंदर स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति भाग्य से आपके लिए रास्ता बनती दिखाई दे रही है। उस भाग्य का पूर्ण सहयोग लेते हुए आपका कार्य करना अच्छा रहेगा, उचित रहेगा। जो आप आज मेहनत करेंगे उसके लिए कल आने वाले दिनों में उसका प्रभाव आपको सुंदर तरीके से देखने को मिल सकता है। इसलिए जो आपने सफलता का रास्ता बनाया है उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में 2-3 दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से आपको मिलने को तैयार है। भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पूजन करना, उनका चरणामृत लेना सब प्रकार से आपके लिए हितकारी रहेगा। 9 दिसंबर को शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते ही आपके लिए लाभ का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं, धनागमन का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। तो कई प्रकार से कन्या पूजन यदि करें और विशेष तौर पर कन्याओं के निमित्त कुछ दान पुण्य करें तो बहुत सुंदर तरीके से उसका प्रसाद आपको मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इन दिनों थोड़े से आपके लिए आलस, पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना रहे हैं। तो कोशिश करें शनि के निमित्त उपाय करें। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय इस वक्त हमें दिखाई देता है कि सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष बैठकर ये दोनों कार्य करें। देखिए ईश्वर के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। 10 दिसंबर को विशेष तौर पर प्रदोष का योग है और द्वादशी थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर त्रयोदशी को आगमन हो जाएगा और ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ की स्थिति प्रबल ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब का लाभ लेते हुए काम करेंगे तो सुंदर रहेगा। बस महत्वाकांक्षा पे कंट्रोल रखिएगा। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि इन दिनों कई ग्रह दृष्टिकोण जो है वो आपकी किसी भी लेवल ऑफ जो है सक्सेस है वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है और यही आपके कष्ट का कारण बना हुआ है। अभी ये ग्रह योग कुछ दिन लंबे चल रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि जो आ रहा है उसको शांति से एक्सेप्ट कर लें। वो आपके लिए सोचें कि आपकी मेहनत से उतना ही बन पाया है और यदि ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ के योग बन पाएंगे। तो इस सब स्थितियों को समझते हुए कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ग्रहों का प्रभाव क्या है ये सब हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी आपकी जन्मपत्री में क्या चल रहा है, कैसे ग्रहों का योगायोग है, कब कौन सी स्थिति आने वाली है, उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। धन्यवाद, नमस्कार।